उनको कुछ चीजों का आभास पहले हो जाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री, हम 65 की जंग जीत गए थे, शास्त्री जी ताशकंद जा रहे थे समझौता करने के लिए। आभास हो गया उनको, शास्त्री जी को संदेश, मत जाइए आप, लेकिन मुझे कुछ आशंका लग रही है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए आपके जीवन के साथ। राजस्थान में प्रवास कर रहे थे, कहा कार्यकर्ताओं को एक गाड़ी और ले लीजिए, न जाने क्या काम आ जाए। थोड़ी दूर आगे चले, जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी खराब हो गई और जो एक गाड़ी और लेने के लिए कहा, उस गाड़ी का उपयोग किया। पूजनीय गुरुजी ने गौ हत्या के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। उनके मन में उनके प्रति बड़ी एक ऐसी भावना थी कि आजाद भारत में गौ हत्या हो, ये ठीक नहीं। 60,000 कार्यकर्ता लगे, 2 करोड़ हिंदुओं के हस्ताक्षर कराकर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। 6 दिसंबर 1952 को भारत के राष्ट्रपति को ये हस्ताक्षर सौंपे थे। देश, समाज, धर्म का ही चिंतन वो करते रहते थे। आज संघ इतना बड़ा विराट स्वरूप में जो खड़ा है, गुरुजी ने 33 साल उसको कैसे संभाला और इस संगठन को सांस्कृतिक अधिष्ठान दिया। उन्होंने प्रवास बहुत किया, मेहनत बहुत की उन्होंने। उनको कैंसर की बीमारी हो गई, ऑपरेशन भी हुआ, कुछ दिन ठीक भी चले, परंतु उनका देहांत 5 जून 1973 को उनका स्वर्गवास हो गया। सोचिए, अगर पूजनीय गुरुजी ना होते, न जाने आज संघ कैसा होता। वो कितने कर्मठ थे, कितने देशभक्त थे, हिंदुत्व निष्ठ थे, इस संस्कृति के कैसे पुरोधा थे। उनके स्वर्गवास पर राष्ट्रपति ने बीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, पुरी के शंकराचार्य, और उन्होंने कैसे कैसी श्रद्धांजलि दी है। क्या बोला, बहुत बड़ा हिंदू समाज का संगठन खड़ा किया, अनुशासन प्रिय थे, अपनी जिद के पक्के थे, जो सोचा वो काम करके छोड़ा उन्होंने। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने तकी रहमान बोला कि लोग कहते हैं वो मुस्लिम विरोधी थे। एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे हाफिजुद्दीन कुरैशी, उनका गुरुजी को मुस्लिम विरोधी कहना गलत। हाँ, वो देशभक्त थे। बड़े बड़े अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस होगा, हिंदुस्तान होगा, नव भारत होगा, वीर अर्जुन होगा, ट्रिब्यून होगा, कैसी कैसी श्रद्धांजलि दी उनको। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, वो किसके लिए जिए, लक्ष्य क्या था, क्या चीज मन में सोच कर चले थे, उनकी 5-6 बातों का जिक्र आपके सामने करूं। उन्होंने देश के विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे देश की इतनी जमीन चली गई, इतने 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, हजारों बहन बेटियां चली गई हमारी, और मेरी मातृभूमि का विभाजन हो गया। कभी भी उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया, और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना कभी स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी पूरे देश के अंदर स्वाधीनता दिवस के साथ साथ अखंड भारत के कार्यक्रम मनाता है, और तब तक मनाएगा जब तक ये देश अखंड ना हो जाए, शक्तिशाली ना हो जाए। दूसरी बात, पूजनीय गुरुजी चाहते थे हिंदू समाज का संगठित स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। और तीसरी बात, किसी से दबे नहीं और किसी से डरे नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी, इसका पूरी तरह नीचे से ऊपर तक पालन होना चाहिए। इसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए पूरे देश को। और जो मंदिर हमारे कभी तोड़ दिए गए पिछले 800,000 साल में, उनकी इच्छा थी वो सारे मंदिरों का निर्माण पुनः होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभाओं में कोई भी विधेयक ऐसा पारित नहीं होना चाहिए जो हिंदू हितों के विरोधी। आज पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि संघ की देशभक्ति, संघ का हिंदू समाज के संगठन के प्रति निष्ठा, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। क्या कोई आज संघ के बारे में कह सकता है, हमारा विरोधी भी कह सकता है कि हम देशभक्त नहीं है? क्या कोई ये कह सकता है कि संघ का कार्यकर्ता कहीं भ्रष्टाचार में, आर्थिक रूप से गड़बड़ी में डूबा हुआ है? सब ये मानते हैं। इतना बड़ा संगठन। बहनों और भाइयों, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जय श्री राम।